हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम आपको क्लास 9 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर थर्ड पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, संवैधानिक बनावट। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इन साउथ अफ्रीका। सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? तो एक फैमिली को अगर देखा जाए, क्योंकि हम लोग हर व्यक्ति हर फैमिली से बिलोंग करते हैं, फैमिली को चलाने के लिए जो उसमें बड़े लोग होते हैं वो उस घर का मालिक होते हैं, और उनके द्वारा बनाए गए जो कानून होते हैं वो सबके लिए मान्य होता है। किसी संस्था में अगर हम काम कर रहे होते हैं, उस संस्था का भी एक रूल होता है, रेगुलेशन होता है, जिस रूल और रेगुलेशन के माध्यम से हम उस संस्था को चलाते हैं या हम उस संस्था के अंतर्गत काम करते हैं। ठीक है ना? कोई कंपनी हो गई, कोई संस्था हो गई, कोई फॉर्म हो गया, इन सभी चीजों का एक संविधान होता है, एक नियम कानून होता है, और जिसके माध्यम से वो संस्था वो फॉर्म चलाया जाता है। अगर देखा जाए अगर हम लोग कल्पना करें कि बिना किसी रूल और रेगुलेशन का कोई संस्था चले तो उसमें सिस्टम कैसा होगा? ठीक है ना? तो वैसे ही अगर हम बात करें देश की, तो पूरे देश को चलाने के लिए, जो एक बहुत बड़ा देश है, उस देश को अगर चलाने के लिए अगर बात करें हम, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में कानून की आवश्यकता होगी। तो जब ऐसे परिवार को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए या किसी फॉर्म को चलाने के लिए जब कानून की आवश्यकता होती है, वैसे ही एक बहुत बड़े देश को चलाने के लिए कानून की आवश्यकता होती है। यानी ऐसे कानून जो देश को सही ढंग से, सुचारू ढंग से चला सके, जिसमें हर व्यक्ति, चाहे वो डाइवर्स पीपल हो, चाहे वो किसी भी जात धर्म के हो या किसी भी तरह के लोग हैं, कोई भी डाइवर्सिटी न रहे और सभी लोग उस संविधान को माने, ठीक है ना, और उस कानून को माने, उस कानून के अंतर्गत काम करें, वो होता है संविधान। अब जैसे हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि जैसे जो प्रशासन जो हमारे लिए कानून बनाता है, अगर हम लोग देखें कि हम लोग सड़क पर चलते हैं, हम लोग तो सड़क पर चलने का मतलब रूल क्या है कि हमें बाएं तरफ से चलना है, कहीं जा रहे हैं तो बाएं तरफ से चलना है, और दाएं से आना है हम लोग को। ये एक रूल हो गया। किसी विद्यालय को चलाने के लिए एक रूल होता है। हर समय में फर्स्ट पीरियड में कौन सा टीचर किस क्लास में जाएगा, उसका एक अलग प्रारूप होता है, एक अलग संविधान होता है। सिर्फ वही चीज होता है बच्चों, अगर देश को चलाना है, जो कि देश बड़ा होता है, बड़े लेवल पर होता है, उसको चलाने के लिए बहुत बड़ा संविधान चाहिए, जिसमें उस देश के सभी नागरिक आ सके, उस देश के सभी प्रशासन आ सके, सारी चीजें इसमें शामिल हो सके, और सभी के लिए वो कानून अच्छा हो, सही हो, फेयर हो। ऐसा नहीं कि संविधान के जो कानून है वो कुछ ही लोगों के लिए अच्छे होते हैं, बाकी लोगों के लिए अच्छे नहीं होते। वो सबके लिए सुटेबल होने चाहिए। हर व्यक्ति जो देश में रह रहा है, हर नागरिक जो उस देश का नागरिक है, वो कानून उसके लिए अच्छा हो, फेयर हो, सुटेबल हो, उसका जीवन चलाने के लिए, उसका फैमिली चलाने के लिए वो कानून अच्छा हो, तब वो जाके संविधान हो। आपको समझ में आ गया होगा। अब चूंकि हमें संविधान का एग्जाम्पल है, शुरू करेंगे हम नेल्सन मंडेला से। साउथ अफ्रीका के संविधान से शुरू करने वाले हैं, जो स्पेशल नाम आता है नेल्सन मंडेला का, जिन्होंने अपना 28 साल प्रिजन में गुजार दिया, जेल में गुजार दिया, और जेल का नाम था रॉबिन आइलैंड। एक ऐसा आइलैंड, एक ऐसा जगह था जहां पर जीवन गुजारना बड़ी मुश्किल था। फिर भी एक आशा में नेल्सन मंडेला ने अपना समय गुजार दिया, अपना जीवन गुजार दिया। 28 साल किसी के जीवन का कम समय नहीं है, एक अच्छा पीरियड होता है। तो इस सोच में कि वो कभी ना कभी देश के काम आएंगे, देश के लिए नया संविधान लिखेंगे, देश में होने वाली समस्याओं को दूर बताएंगे, इस आशा के साथ उन्होंने अपना 28 साल गुजार दिया। और 28 साल के बाद फिर वो साउथ अफ्रीका में वापस आए, और फिर जो उन्होंने किया वो हम सभी जानते हैं। हुआ क्या था, थोड़ा इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे।
इसका रेफरेंस देंगे आपको। आपकी बुक में सबसे पहले जो 3.1 डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका जो टॉपिक है उसके नीचे एक स्पीच है जिसे नेल्सन मंडेला ने दिया हुआ। मैं इसको पढ़ूंगा, इसकी तरह आप लोग ध्यान से सुनेंगे। आई हैव फॉट अगेंस्ट व्हाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन। आई हैव चेरिश्ड द आइडियल of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve, but if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. उन्होंने कहा है कि हमने व्हाइट डोमिनेशन के खिलाफ लड़ाई किया है, हमने ब्लैक डोमिनेशन के लिए लड़ा है, क्योंकि एक ब्लैक थे, वो एक नॉन व्हाइट पर्सन थे, और साउथ अफ्रीका का कंडीशन ये था कि वहां पर क्योंकि व्हाइट लोगों की संख्या कम थी, तो कम होने के बावजूद भी वो ब्लैक लोगों पर शासन कर रहे थे, और शासन करने का तरीका इतना खराब था कि हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है ना। तो उन्होंने ब्लैक होने का जो सजा भुगता, या उनके जो साथी थे, उनके जो दोस्त थे, रिश्तेदार थे, या उस देश में रहने वाले जो लोग थे, जो ब्लैक होने का सजा उन लोगों ने भुगता उस देश में, अपने ही देश में, वो पूरे देश का हिस्सा बन गया, ठीक ना। तो इस स्पीच में उन्होंने लिखा है कि हम ब्लैक होकर हमने व्हाइट डोमिनेशन के खिलाफ, व्हाइट वालों के शासन के खिलाफ हमने युद्ध किया है, लड़ाई किया है। तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं कि हम ब्लैक है, हमारे ऊपर शासन हुआ है तो हम लोग दूसरे के ऊपर शासन करेंगे, वैसा उनका कोई सेंस नहीं था। उन्हें देशद्रोह के जुर्म में देश से बाहर निकाल दिया गया, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें देश से बाहर निकाल दिया गया। मैंने पहले बता दिया आप लोगों को कि 28 सालों के लिए उन्हें देश से बाहर निकाल दिया गया, ठीक है ना। और उसके बाद से 1964 में 1964 में उन्हें इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया। ऐसे कंडीशन थे साउथ अफ्रीका का। अब हम उससे आगे की चर्चा करेंगे अपने टॉपिक के साथ, जिसका नाम है स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। अब सबसे पहले हम आपको अपार्थाइड का मतलब बता दें। अपार्थाइड का मतलब होता है बच्चों रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ये होता क्या है? रेशियल, रेस, ब्लैक और व्हाइट, ब्लैक और व्हाइट के बीच का जो फर्क होता है वो रेस हो गया। और डिस्क्रिमिनेशन में भेदभाव, यानी गोरे और काले का भेदभाव। अपार्थाइड क्या हो गया? गोरे और काले का भेदभाव। तो एक सिस्टम था, एक प्रथा हो गई थी साउथ अफ्रीका में, जहां पर व्हाइट लोग ब्लैक लोगों पर शासन करते थे, ठीक है ना। व्हाइट संख्या में कम थे, माइनॉरिटी में थे, इसके बावजूद भी वो मेजॉरिटी पर यानी ब्लैक लोगों पर शासन कर रहे थे। ये बहुत बड़ी समस्या है, जिसको नेल्सन मंडेला, ये बात क्योंकि नेल्सन मंडेला एक लीडर थे और उन्होंने इस चीज को कभी स्वीकार नहीं किया कि वो अपने ही देश में किसी व्हाइट का गुलाम बनते रहे, किसी व्हाइट के संविधान के अंदर में अपना सारा अधिकार खोकर चुपचाप बैठे रहे। ऐसा उनको स्वीकार नहीं था, तो उन्होंने आंदोलन किया, ठीक है ना। चलिए अलग बात है कि अपार्थाइड का मतलब मैं बता रहा था, अपार्थाइड मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जहां पर गोरे और काले का भेदभाव होता है, जहां पर व्हाइट अपने व्हाइट होने का फायदा उठाकर वो ब्लैक लोगों पर शासन करते हैं। और आपको पता है कि यूरोपियन पावर शुरू से ही, क्योंकि यूरोपियन पावर्स गोरे होते हैं, तो उन्होंने पहले एक लोगों के अंदर सेंस था कि वो लोगों को, ब्लैक लोगों को, या जो कलर्ड लोग थे, कलर्ड मतलब इंडियन सामने लोग हो गए या जो उसमें आते हैं कलर्ड लोग में, तो उनको वो तुच्छ समझते थे, इन्फीरियर समझते थे कि वो तुच्छ है, नीचे छोटे हैं, और जो व्हाइट होते हैं वो बड़े हैं। तो सिर्फ वही चीज साफ अफ्रीका में भी चल रहा है, ठीक है ना, आपको समझ आ रहा है। तो ऐसे डिस्कशन हो गया, उसके खिलाफ स्ट्रगल, संघर्ष। अब संघर्ष होता क्या है? जब हम किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाते हैं, लड़ाई करते हैं, वो होता है संघर्ष। तो यहाँ का उद्देश्य क्या था? अपार्थाइड सिस्टम को खत्म करना, है ना। अपार्थाइड के खिलाफ स्ट्रगल मतलब अपार्थाइड को, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने का जो सिस्टम था, जो पहल उठाया गया, पहल
रोजगार कमा रहे थे, वहां जी रहे थे, या जाकर वापस सेटलमेंट हो गए, सेटल हो गए थे, तो वो कलर्ड थे, यानी भारत के लोग भी पूरे गोरे नहीं होते, और जो वहां के जो काले लोग थे वो सब यहाँ के लोगों को कलर्ड कहा जाता था, और जो वहां के ब्लैक थे वो ब्लैक थे। तो उनके लिए साउथ अफ्रीका में कोई स्थान नहीं था। जो संविधान बना हुआ था 1965 के पहले, जो वहां का संविधान था वो बहुत खराब संविधान था। सारे रूल्स और रेगुलेशन, सारे कानून व्हाइट माइनॉरिटी के पक्ष में होता था। माने जो भी काम बनता था, जितने भी जॉब थे, जितने भी अपॉर्चुनिटीज थी, सब व्हाइट लोग को मिलता था, ठीक ना, ब्लैक लोग के लिए कुछ भी नहीं था, यानी ब्लैक लोग एक गुलाम के रूप में थे। अब होना क्या था वहां पर, अब एक स्ट्रगल की जरूरत थी, इससे नेशनल मंडेला ने शुरू किया, ठीक है। एक प्रॉब्लम थी, एक और प्रॉब्लम थी वहां पर, जो भी वहां के जो कॉलेजेस, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल, जो भी कुछ सिस्टम था, स्कूल, कॉलेज, जो भी कुछ सिस्टम था, सब ब्लैक वालों के लिए अलग था। यानी ब्लैक वालों को उन जगहों पे जाने से बिल्कुल मना कर दिया गया था जहां पर व्हाइट लोग रहते हैं। जिन बसों में व्हाइट लोग ट्रैवल करते थे, उन बसों से ब्लैक लोग नहीं जा सकते थे। जिन विद्यालयों में, जिन स्कूल्स में व्हाइट लोगों के बच्चे पढ़ते थे, वहां पर ब्लैक लोगों के बच्चे नहीं पढ़ सकते। यानी वो सारे चीज बैन थे जो व्हाइट लोगों के फेवर में था, ठीक है ना। अब इस तरह का जीवन अपने ही देश में कोई जिए तो ये उनके लिए अच्छी बात नहीं थी, ठीक ना। इस चीज को देखते हुए वहां के आसपास जब बात आती है नेशनल मंडेला की, तो एकमात्र व्यक्ति होंगे वहां जिन्होंने उसका पहल किया, उस स्ट्रगल का पहल किया, शुरुआत की, ठीक है ना। तो अपने देश में गुलाम बनकर रहना उनको अच्छा नहीं लगा और उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया, जिसकी वजह से वो 28 साल जेल में भी रहे, ठीक है ना। उन्हें काला पानी की सजा मिली, तो लगातार लड़ाई होता रहा। 1950 से जो ब्लैक्स थे और कलर्ड लोग थे, इंडियंस भी आते हैं, उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ युद्ध किया, लड़ाई किया, स्ट्रगल किया। उसके बाद से उन्होंने मार्चेस किए, स्ट्राइक्स किए, मतलब जो भी संघर्ष जारी था उसमें हड़ताल करना, मार्च करना, जुलूस निकालना, ये सारे काम शामिल हो गए। लोगों ने अब उसका विरोध करना शुरू कर दिया, खुलेआम विरोध करना शुरू कर दिया। और हड़ताल में होता है, मूवमेंट में होता ही है, जब भी हम स्ट्रगल करते हैं उसके लिए स्ट्राइक करना, उसके लिए मार्चेस करना, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन करना, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। तो जो साउथ अफ्रीका के लोग थे उन्होंने सब कुछ हटने का सिस्टम शुरू कर दिया, ठीक है। और 1950 तक ये सारी समस्याएं चलती नहीं। उधर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, ANC का स्थापना हुआ, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो एक छोटा सा अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था। इसमें बहुत से वर्कर्स यूनियंस थे, कम्युनिस्ट पार्टी थी, ठीक ना। सब लोगों ने ANC को ज्वाइन कर लिया। बहुत से कंट्रीज जो अपार्थाइड के खिलाफ, अपार्थाइड को अनजस्ट मानते थे, अन्यायपूर्ण सिस्टम मानते थे, उन सब लोगों ने इसको सपोर्ट किया, ठीक है ना। इस सिस्टम में लड़ाई हुई और उस लड़ाई में बहुत से लोग मारे गए, क्योंकि जब भी संघर्ष की बात आती है तो संघर्ष होगा, जब लड़ाई होगी तो बहुत से लोग मारे जाएंगे। तो ब्लैक और व्हाइट का जो स्ट्रगल था, जब उनके बीच टेंशन शुरू हुआ, क्योंकि अब ब्लैक वालों को भी लगने लगा कि उन्हें अधिकार चाहिए। जब उन्हें अधिकार चाहिए था तो निश्चित रूप से वो डिमांड करेंगे, और डिमांड करने के लिए स्ट्रगल करेंगे, हड़ताल करेंगे, और जरूरत पड़ने पर लड़ाई भी करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट भी होगा। जब ये सारे सिस्टम होने लगे तो बहुत से लोग मारे गए, व्हाइट्स के भी लोग मारे गए, ब्लैक्स के भी लोग मारे गए, ठीक ना। तो इस तरह से स्ट्रगल बहुत दिन तक चलता है। उसके बाद से टॉपिक है, या टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि कैसे वहां के लोगों ने अपने उस खराब अनजस्ट रूल को अच्छा न मानते हुए ब्लैक डोमिनेशन के खिलाफ स्ट्रगल किया, युद्ध किया। अब जो टॉपिक है हम लोग पढ़ने वाले वो है टुवर्ड्स द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नए संविधान की ओर। क्योंकि संविधान देश का मेन रूप होता है और मेन बैकबोन होता है देश को चलाने का, रीढ़ की हड्डी होती है, इसके माध्यम से हम देश को चलाते हैं। तो जब स्ट्रगल शुरू हो गया वहां
जो संविधान सिर्फ व्हाइट वालों के लिए था, अब उसको वो अब ब्लैक वालों की भी जरूरत बन गई। इसलिए ब्लैक वालों ने संघर्ष किया और टुवर्ड्स यूनिफिकेशन जो टॉपिक है इसमें हम लोग पढ़ेंगे कैसे एक नया संविधान लिखा गया, वहां पर संघर्ष का नतीजा क्या निकला और नया संविधान में क्या क्या बातें लिखी गई। तो लगातार प्रोटेस्ट और स्ट्रगल का नतीजा ये निकला कि जो गवर्नमेंट थी वहां पर, जो व्हाइट गवर्नमेंट थी, उसको ये रियलाइज हुआ कि अब वो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे। ठीक है ना, लगातार संघर्ष का नतीजा निकला कि उन्हें एहसास हुआ इस बात का कि अब वो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि अब ब्लैक वालों ने भी एहसास कर लिया है कि उन्हें भी अब अपने अधिकारों की जरूरत है। तो इसलिए जो व्हाइट लोग थे उन्होंने बहुत रिप्रेशन का काम किया, ब्लैक वालों को मारने पीटने का काम किया, उनको दबाने का प्रयास किया, लेकिन अब संघर्ष शुरू हो गया था तो रुकने वाला नहीं था वो। ठीक है ना, तो वहां पर लगातार संघर्ष हुआ और एक ऐसा निष्कर्ष निकला कि जब व्हाइट वालों को, जो व्हाइट शासक को एहसास हो गया कि अब ये ब्लैक वाले नहीं मानेंगे, अब हमसे ये लड़ाई करते रहेंगे, कुछ तो कुछ करना चाहिए इसके। ठीक है, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल पार्टी बैन हो गया था, पॉलिटिकल पार्टी बनाना नहीं था, कोई यूनियन बनाना नहीं था। इसके लिए फिर भी ब्लैक वालों ने लगातार संघर्ष किया। 28 साल के बाद, 28 साल जेल में रहने के बाद जब नेल्सन मंडेला वापस आए, देश में आए, तो उन्होंने संघर्ष किया और लगातार संघर्ष का नतीजा निकला कि फिर से 26 अप्रैल 1994 को एक नया फ्लैग साउथ अफ्रीका के धरती पर फहराया गया, जो न किसी ब्लैक वालों को रिप्रेजेंट करता था और न किसी व्हाइट वालों को रिप्रेजेंट करता था। ये सिर्फ अफ्रीका के लोगों के लिए, सिटीजन्स के लिए एक नेशनल फ्लैग था, जिसमें ना कोई गोरा था, ना कोई काला था, ना कोई अपार्थाइड सिस्टम था। है ना, सिर्फ पूरे देश के लिए, पूरे देशवासियों के लिए, पूरे अफ्रीकन लोगों के लिए ये संविधान बनाया गया, एक झंडा फहराया गया, एक संविधान बनाया गया। लेकिन ये आसान नहीं था, इसमें उनका एक और स्पीच है जो मैं पढ़ने वाला इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ मैं। उन्होंने देश की आज़ादी के बाद से एक स्पीच और बोला था, लोगों को संबोधित किया था। उसमें उन्होंने बोला था कि हिस्टोरिकल एलिमेंट्स सक्सीडेड इन नेगोशिएटिंग अ पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम अपार्थाइड टू डेमोक्रेसी एग्जैक्टली बिकॉज वी वर प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट the inherent capacity for goodness in the other. My wish is that South Africans never give up on the belief of goodness that they cherish. That faith in human beings is the cornerstone of our democracy. इसका मतलब ये है, उन्होंने ये कहा कि अगर हम पे शासन होता रहा है तो इसलिए कि हमने इसको स्वीकार किया था। अगर ब्लैक लोगों पे शासन होता रहा है बस इस वजह से कि ब्लैक लोगों ने व्हाइट डोमिनेशन को स्वीकार कर लिया। अभी जो सिस्टम बना है इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा, और कोई अगर हम लोग भी शासन कर रहे हैं, अगर ब्लैक वालों का शासन हो गया तो ऐसा हमारे अंदर कोई रिवेंज नहीं होगा, कोई इससे बदले की भावना नहीं होगी, इससे हम व्हाइट डोमिनेशन के खिलाफ, व्हाइट लोगों के खिलाफ कोई आवाज उठाएंगे या इनके खिलाफ कोई संविधान बनाएंगे। ठीक है ना, अब हम गुडनेस का साथ नहीं छोड़ेंगे, अच्छाई का साथ नहीं छोड़ेंगे, हम ह्यूमन का साथ नहीं छोड़ेंगे, और जो मानव में विश्वास है उसका साथ नहीं छोड़ेंगे, और उसके साथ हम इस संविधान को स्वीकार करें। ठीक है ना, तो नए संविधान को स्वीकार किया गया। अब जरा हम संविधान का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, मतलब संविधान कैसा होना चाहिए। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आ रहा होगा कि जब पुराना संविधान था साउथ अफ्रीका का, उस संविधान ने सिर्फ व्हाइट वालों को सारे अधिकार दिए हुए थे, ब्लैक वालों के लिए कोई अधिकार नहीं था। लेकिन जैसे ही नेल्सन मंडेला के लीडरशिप में जब नया संविधान का गठन हुआ, फॉर्मेशन हुआ, उस संविधान में ये डायरेक्ट लिख दिया गया, बोल दिया गया कि इस संविधान के माध्यम से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। भले ही ब्लैक लोगों का संविधान, ब्लैक लोगों का शासन हो रहा है, भले ही नेल्सन मंडेला जो एक ब्लैक थे, नॉन व्हाइट थे, इन्होंने राष्ट्रपति का शपथ लिया, तो ऐसा नहीं कि जब ब्लैक लोगों का शासन हो गया तो ये व्हाइट वालों से अपना बदला नहीं है। इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए। अच्छाई का साथ नहीं छोड़ना है, देश के नागरिकों को नागरिक मानना है, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो लगभग 2 साल के डिस्कशन के बाद से नया संविधान लिखा गया। सब लोगों ने एक साथ मिलकर उसका गठन किया, एक प्रेमबल लिखा गया। प्रेमबल आप जानते हैं, संविधान का पूरा निचोड़, जो फर्स्ट पेज पे संविधान के
फर्स्ट पेज पे होता है उसका निर्माण किया गया, जो आपके बुक में दिया है, आप इसको खोल लेंगे, देख लेंगे, ठीक है ना। तो इसके अगले स्पीच में उन्होंने, मैंने पहले बता दिया आपको कि इसे पास्ट को भूलकर हमें वर्तमान में जो संविधान है उसके आधार पर हमें देश को चलाना है। हमें किसी तरह का डिस्ट्रक्शन नहीं रखना है। जो पिछले दशकों में जो बीत गया उसे फिर से हमें दोहराना नहीं है। हमें अपने नए ढंग से संविधान चलाना है जहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होगा। उनका जो स्पीच है, इस तरह जो स्पीच है इसको किया हुआ है, आप उसे पढ़ लेंगे। जो रिप्रेसिव पास्ट था उसे हमें रिपीट नहीं करना है और हमें एक नए संविधान के साथ साथ देश को चलाना है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है ना बच्चों। अब इस वीडियो को यहीं पे हम लोग रखेंगे। इसके बाद से इसका जो दूसरा पार्ट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।